हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, आज रितु की शादी, हम लोग जा रहे हैं छिंदवाड़ा रितु की शादी के लिए। तो यहाँ पे बैठी है मेरी मम्मी, चाची, रितु, नंदिनी, छोटी चाची और मैं। आगे वाली सीट पे बैठे हैं मेरे पापा और मेरे हस्बैंड। तो हम आ जाते हैं गार्डन में, रूम में रख देते हैं अपने बैग और आ जाते हैं हॉल में। तो यहाँ पर खाने की तैयारी चल रही है और यहाँ पर हल्दी की डेकोरेशन है। यहाँ पर हल्दी का फंक्शन होगा और यहाँ पर लड़की का मंडप है, तो लड़की के जो भी फंक्शन है वो इस वाले मंडप में होंगे। और सामने है लड़के का मंडप, तो लड़के के फंक्शन इस वाले मंडप में होंगे। तो अब लग चुका है लंच, देखते हैं लंच में क्या क्या है। तो यहाँ पर है मटर पनीर की सब्ज़ी, पापड़, पूड़ी, यहाँ पर रोटियाँ बनेंगी, चावल, दाल, रायता और रसगुल्ले। तो यहाँ पर चल रहा है हल्दी का फ़ोटोशूट। हल्दी का फंक्शन पहले ही हो गया था, बस फ़ोटोशूट बचा था, तो अब हो रहा है हल्दी का फ़ोटोशूट। ओके, रेडी, 1 2 3। 1 2 3। तो गाइस, यहाँ पे स्टेज की तैयारी चल रही है और यहाँ पे खाना की तैयारी चल रही है। अभी 7 बजे है, तो डेकोरेशन हो रही है और सब कुछ हो रहा है रेडी। मैं आपको दिखाती हूँ। तो अब दुल्हन हो गई है रेडी और आ गई है मंडप में। तो यहाँ पर हो रही है कंकन की रस्म। तो अब लग चुका है डिनर और देखते हैं डिनर में क्या क्या। तो यहाँ पे है पास्ता, अलग अलग फ्लेवर के पास्ता रखे हुए हैं। और देखते हैं यहाँ पर है सब्जियाँ, मिक्स वेज, पनीर और बहुत सारी टाइप की सब्जियाँ रखी हैं यहाँ पर। यहाँ पर है पूड़ी, पापड़, 3 टाइप की पूड़ियाँ हैं और यहाँ पर रोटी बन रही है। और यहाँ पर है चावल, दाल, ये है ऋषि और अरबन घूम रहे हैं। यहाँ पे है रायता और यहाँ पे हलवा। और चलते हैं, तो यहाँ पर है गुलाब जामुन। फिर यहाँ पे आ जाते हैं हमारे चीला, मूंग दाल के चीला, बहुत टेस्टी है ये। यहाँ पे है मंचूरियन, चाउमीन और यहाँ पे है आलू टिक्की और इसके बाद है गोलगप्पे। यहाँ पर सब लोग खा रहे हैं खाना और यहाँ पर है पान और यहाँ पे पानी और जूस रखे हैं। और यहाँ पे अभी डेकोरेशन अब आ गई है बारात। तो बारात के लिए मैं और मेरी बुआ खड़े हैं कलश लेके स्वागत के लिए।
एंड 3। अब हो रही है एंगेजमेंट। वर कन्या को अंगूठी पहनाएंगे। तो गाइस ये हमारे दीपक भैया हैं, ये मेरा मजा ले रहे हैं वीडियो का, पर अच्छे हैं बहुत बहुत। तो गाइस यहाँ पे चल रही है फोटोशूट और रात के बज चुके हैं 2 और यहाँ की डेकोरेशन। और मेरी मम्मी बैठी है, चाची लोग बैठी है पीछे और ये दीपक भैया हैं। अब बज चुके हैं रात के 3 और यहाँ पे चल रहा है खाना। दूल्हा दुल्हन खा रहे हैं साथ में खाना हो चुका है। तो अब दुल्हन हो गई है फेरे के लिए रेडी और आ रही है हमारी दुल्हन फेरे के लिए।
नहीं आएंगे, आपकी अर्धांगिनी नहीं कहलाएंगे। तो वर महोदय बोलते हैं कि बताइए कौन से आपके 7 वचन। तो कन्या बोलती है पहला वचन, कन्या बोल रही है कि तीर्थ व्रत उद्यापन करे, यज्ञ करे और दान। क्या बोल रही कन्या? तीर्थ व्रत उद्यापन करे, यज्ञ करे और दान, और आदि शुभ कार्य करते समय रखना हमारा ध्यान। अर्थात आप कोई भी तीर्थ करने जाएं तो उनको साथ में लेकर के, कोई भी व्रत करेंगे, घर में कोई भोजन अनुष्ठान करेंगे, उद्यापन करेंगे। दूसरे वचन में कि धन को संचय, इकट्ठा खर्च करना। अर्थात आप कुछ भी शॉपिंग करने जा रहे हैं, कुछ भी खरीदने जा रहे हैं, चाहे गाड़ी हो, टीवी हो, फ्रिज हो, जो भी, इनकी सहमति उसमें होना चाहिए। ये मैं इनके दूसरे वचन को मानता हूँ। तीसरा वचन कन्या बोल रही है कि वस्तुओं को खरीदते समय साथ अपने ले जाओ। अर्थात आप अभी तक धन कहाँ से ला रहे थे, कैसा ला रहे थे, इसकी जानकारी अभी किसी को नहीं। ये अच्छा ला रहे हैं, बुरा ला रहे हैं, कैसा ला रहे हैं, किससे ला रहे हैं, किसको दे रहे हैं, लेकिन ये धन की जानकारी अब इनको होना नहीं। क्या इनके दूसरे वचन को मानते हैं। उसके बाद का वचन कि अपने 6 प्रकार की ऋतु होती है, लेकिन 6 गर्मी, जाड़ा, बरसात आदि ग्रीष्म, 6 प्रकार की ऋतु। तो उसमें किस प्रकार का भोजन करना है, किस प्रकार का भोजन ग्रहण करना है, जिससे हमारे स्वास्थ्य को तकलीफ ना हो। मान लो आप ठंडी में और ठंडा खा रहे हैं, बीमार हो जाओगे। गर्मी में ज़्यादा गर्म खाओगे तो बीमार हो जाओगे। तो गलत चीज़ें नहीं खाना। क्या इनकी बातों को आप चौथे वचन को मानते हैं? ये हाँ नहीं, मैं इनके चौथे वचन को। इसके बाद कन्या बोल रही है कि यदि मुझसे कोई अपराध बन जाए, कोई गलती हो जाए और मैं 4 लोगों के बीच में सखियों के साथ बैठूँ तो वहाँ मुझको दंड नहीं दिया जाना चाहिए। आप हमको वहाँ चिल्लाएंगे नहीं। आपको अगर कुछ समझाना है तो आप अकेले में समझाएंगे, वो भी बिना टच। आप इनके वचन को मानते हैं? मानते हैं? बोलिए, मैं इनके वचन को मानता हूँ। किसी के सामने आप समूह में इनका अनादर अपमान नहीं करेंगे 4 लोगों के बीच में। तो आप इनके वचन को मानते हैं? अंतिम वचन जो महत्वपूर्ण सबसे ज़्यादा, कन्या बोल रही है कि शेष नारियों को समझोगे माता, पुत्री, बहन के समान। क्या बोल रही है कन्या? शेष नारियों को समझोगे माता, पुत्री, बहन के समान, और अग्नि देवता के समान चाप मुझको दो। ये वचन मान। शेष नारियाँ बोले तो जो उम्र में मुझसे बड़ी है उनको माता के रूप में मानोगे, जो उम्र में मेरे बराबर है उनको बहन के रूप में मानोगे, और जो उम्र में मुझसे छोटी है उनको पुत्री के रूप में आप, क्या आप इनके 7वें वचन को मानते हैं? क्या मानते हैं? 7 वचन को मानते हैं। हमारे महोदय बोल रहे हैं कि चलो हमने आपके 7 वचन को मान लिया, किंतु आपको भी हमारे कुछ वचनों का पालन करना पड़ेगा। कन्या बोलती है कि कौन से वचन? वर महोदय बोल रहे हैं कि उद्याने मध्य पाने पिता ग्रह गमने मम चित्तम वाक्य निहास से दीप्त ग्राम ग्राम गृष्टि। अर्थात वचन, कुछ वचन बोल रहा है कौन से? उद्यान, अर्थात जो वन है वहाँ पे कभी भी स्त्रियों को अकेले नहीं जाना, बाग बगीचे में अकेले नहीं जाना चाहिए। दूसरा कि मटवारों के मुँह नहीं लगना चाहिए। मटवारे मतलब शराबियों के मुँह अपन को नहीं लगना है, उनसे वार्तालाप नहीं करना। तीसरा कि पिता के घर बिना कारण, बिना बुलाए हमारी आज्ञा से नहीं जाना। अर्थात जानबूझ के आपको नहीं बुलाया तो आपको वहाँ पे नहीं जाना है, उनकी आज्ञा से बिना। अनुचित कारणों में हंसना नहीं चाहिए। और घर में भी जो वृद्ध पुरुष है, माता है, सबसे प्रेमपूर्वक पालन वार्तालाप करना है। और वृद्ध तथा पुरुषों के सामने अपने शरीर के अंगों को छिपाकर निकलना चाहिए। और घर की बात को कभी किसी बाहर वालों से नहीं करनी चाहिए। क्या आप इनके वचनों को मानते हैं? मैं इनके वचनों को मानती हूँ। आवाज़ आ रही है?
हाँ गया बचा। चलिए भैया बाएं हाथ लगाओ वहाँ पर तली, आप सीधा वाला हाथ लगाओ, वाला हाथ लगाओ, चलो हाँ पलटाओ, उठाओ उनको, उठाओ ना उठाओ, उठ जाओ, गमछा हटा दो, अभी गमछा करेंगे यहाँ से पहले चालू किया। सीधी सीधी भरो बिल्कुल, सीधी भरो, 7 बार भरना है। लंबी चलते जाना भैया और ऊपर तक बढ़ते जाओ, नीचे जाना नहीं तो 8 बार भर दो। हाँ 7 बार नहीं हुई क्या? 7 बार नहीं हुई? 5 हुई है, 6 हुई, 7। 10 लगा के रखो, उंगली लगा के रखो, फोटो खिंचाओ। इधर देखो सामने, ऊपर जाऊँगा। रितु की शादी का ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।